Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 17, Snow White. Okay, let us start now this chapter. Kids, first of all we discuss about the chapter. In this chapter you will learn about Snow White. You will learn about Snow White जैसे तुम इस पार्ट में Snow White और उसकी फैमिली के बारे में पढ़ोगे एंड अ मैजिक मिरर के. Okay, and Snow White grow young, she became most beautiful. जो स्नो वाइट लड़की थी वो एक यंग और बहुत सुंदर लड़की थी. दैट टाइम उस समय की हर मदर जेलस विद हर और उसकी मदर उससे जलती थी. लेट्स रीड मोर अबाउट इट. चलिए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं. इसमें क्या है? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. स्नो वाइट वाज अ प्रिंसेस. स्नो वाइट एक राजकुमारी थी. हर स्किन वाज एज वाइट एज स्नो. उसकी स्किन इतनी वाइट थी जैसे बर्फ. So her parents named her Snow White. इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसका नाम स्नो वाइट रखा. Her cheeks were a red as a rose. उसकी cheeks इतनी गुलाबी थी जैसे कि रोज के. And her hair was as black as ebony. यहाँ तक कि उसकी बाल इतने ब्लैक थे जैसे एबनी पेड़ के होते हैं. So she looked beautiful in all ways. वह हर तरह से बहुत सुंदर थी. Her mother, the queen, died when she was a few months old. उसकी मदर जो एक रानी थी, उसकी मदर जो रानी थी, जब वह छोटी सी थी तो उसकी मदर की डेथ हो जाती है. द किंग मैरिड अगेन. राजा दोबारा शादी कर लेते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल वीमन. एक सुंदर सी औरत से. द न्यू क्वीन वाज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी. जो नई क्वीन थी उसको अपनी ब्यूटी पर बहुत घमंड था. सो हैड अ बिग मैजिक मिरर. उसके पास एक बहुत बड़ा जादुई शीशा भी था. Every day she looked in the mirror. जब वह प्रत्येक दिन मिरर के सामने खड़ी होती, as he stood in the front of it, then he used to ask the mirror. तब वह मिरर से पूछा करती थी, who was the most beautiful woman in the world? संसार में सबसे सुंदर महिला कौन है? Little glass upon the wall. छोटा सा शीशा जो दरवाजे जो दीवार पर टंगा हुआ था. Who is the fairest among us all? वह कहता, और कौन हो सकता है तुमसे सुंदर? द मिरर ऑलवेज रिप्लाइड. हमेशा सुंदर वह हमेशा यही उत्तर देता था कि शी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. यहाँ तक कि वह सभी में सबसे सुंदर औरत है. ग्रेजियस क्वीन, बहुत शानदार रानी. सो ग्रैंड एंड टॉल, बहुत लंबी और बहुत सुंदर. यू आर द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल. यहाँ तक कि तुम सबसे परियों में सबसे सुंदर हो. The reply of the mirror pleased the queen very much. जैसे कि रानी उसकी बात सुनती तो बहुत खुश होती. In a few years, जैसे कुछ साल बीत गए, Snow White grew up tall to be a very beautiful girl. Snow White जैसे जैसे बड़ी होने लगी वह और सुंदर युवती बन गई. Her stepmother, उसकी सौतेली माँ, the queen became jealous of her. वह हमेशा उससे जलती थी. One day when she asked her magic mirror, एक दिन उसने अपनी मैजिक मिरर से पूछा, लिटिल ग्लास अपॉन द वॉल, दीवार पे टंगे और छोटे शीशे, हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल? इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? द मिरर रिप्लाइड. मिरर ने उत्तर दिया, गेजियस क्वीन, यू आर ग्रैंड एंड टॉल. तुम इतनी सुंदर और शानदार हो. बट स्नो वाइट इज फेयरेस्ट ऑफ ऑल यू. लेकिन जो स्नो वाइट है वो सभी में संसार में सबसे सुंदर है. हियरिंग दिस द क्वीन बिकेम वेरी एंग्री. इतना सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है. She ordered on her servant to take Snow White to the forest and kill her. वह अपने दूतों को आदेश देती है कि स्नो वाइट को जंगलों में ले जाकर मार दिया जाए. But the servant could not kill the innocent girl. लेकिन जो उसके दूत होते हैं वो उसको जंगल में तो ले जाते हैं लेकिन उसको मारकर नहीं आते. He left her alive in the forest. और वह जंगल में उसे जीवित छोड़ देते हैं. Snow White ran around weeping all day. स्नो वाइट पूरी दिन रोती हुई घूमती रहती है. इन द इवनिंग, शाम के समय, शी फाउंड ए स्मॉल हाउस ऑन अ हिल साइड. तो वह किस पे जाती है? एक पहाड़ी पर जाती है. तो उसे एक छोटा सा एक घर दिखता है. द डोर वाज नॉट लॉक्ड. उसका दरवाजा भी लॉक नहीं होता है. एंड शी एंटर्ड द रूम. जैसे ही वो दरवाजे में एंटर करती है, शी saw a टेबल. उसे एक टेबल दिखती है. देयर वर 7 लिटिल प्लेट्स. वहां छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं.
7 लिटिल स्पून्स होती हैं और 7 लिटिल ग्लास होते हैं। देयर वॉज फूड ऑन द प्लेट्स एंड क्लीन वाटर इन द ग्लास। प्लेटों में भोजन होता है और ग्लास में बिल्कुल साफ सुथरा पानी रखा होता है। स्नो वाइट वॉज वेरी हंग्री। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी। She ate a little from each plate and drank a little from each plate and drank a little from each glass. यहाँ तक कि वो प्रत्येक प्लेट से खाना खा लेती है और प्रत्येक ग्लास का पानी पी जाती है। She went to the side room. फिर वह रूम की तरफ जाती है। There was 7 little clean beds, जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरे छोटे छोटे 7 बेड्स लगे हुए थे। क्लीन व्हाइट बेड शीट ऑन देम, जिनके ऊपर सफेद चादर बिछी हुई थी। She was tired and want to take rest. वह बहुत थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी। So she tied each of little beds. तो उसने क्या किया, वो थके होने के कारण वह उन छोटे छोटे बेडों को मिलाती है। Somehow she lay down on them and soon fell asleep. और उन पर लेट जाती है और थके होने के कारण सो जाती है। The small house belonged to 7 dwarfs. वो जो छोटा सा घर था वो 7 बोनों का था। They used to dig out silver in the mountains. जो हमेशा पहाड़ों से सिल्वर वगैरह खादानों से खोदा करते थे। When they returned in the evening, जैसे वो शाम को घर आए, they found Snow White sleeping. उन्होंने देखा कि स्नो वाइट बिस्तर पर सो रही थी। They stood around her bed and looked at her. वह चारों तरफ उसके खड़े हो गए और उसको देखने लगे। After some time, कुछ देर बाद Snow White woke up. Snow White जागी and was afraid. वो डर गई। The dwarf politely asked her. तब एक बोने ने बड़े प्यार से कहा who she was, वह कौन थे। She told them all about herself. वह अपनी सारी कहानी उन बोनों को बताती है। They left pity for her. उन लोगों को उस पर दया आ जाती है। So they let her to live in there. तो वह उसे वहीं पर रहने के लिए छोड़ देते हैं। Snow White used to clean their house. Snow White उनके घर रहती, उनका घर साफ करती। वॉश देयर क्लॉथ, उनके कपड़े धोती, खाना बनाती। सो द ड्राफ्ट्स वर वेरी प्लीज्ड विद हर। वो 7 छोटे बोने उससे बहुत खुश रहने लगे। क्वींस रानी द स्टेप मदर ऑफ द स्नो वाइट वॉज वेरी हैप्पी। अब जो उसकी सौतेली माँ थी स्नो वाइट की, अब वो बहुत खुश थी। स्नो वाइट हैज बीट की स्नो वाइट की शायद मर गई है। जब इतने दिनों के वो नहीं आई तो उन्हें लगा शायद स्नो वाइट अब मर गई है। नाउ शी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। अब वह संसार की सबसे सुंदर महिला है। इन हर जगह खुशी के मारे शी डिड नॉट लुक इनटू द मैजिक मिरर फॉर एनी डेज। वह बहुत दिनों तक मैजिक मिरर के पास नहीं जाती। One day, एक दिन she looked into it and asked a little glass upon the wall. एक दिन उसे फिर मिरर की याद आती है तो वह उस छोटे मिरर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं ओ दीवार पर टंगी छोटी सी who is the fairest among us all, हम सब में संसार में सुंदर कौन है। The mirror replied, the mirror वही उत्तर देता है gracious queen, you are grand, तुम शानदार रानी हो, तुम बहुत सुंदर हो और लंबी हो। But Snow White is the fairest of all you, लेकिन जो स्नो वाइट है वो संसार में सबसे सुंदर महिला है। Then the queen asked, जैसे ही रानी ने उससे पूछा where she was, वह कहाँ है। The mirror told her that she was in the 7 dwarfs house. तो मिरर, जादुई मिरर उसे बता देता है वह 7 बोनों के घर में है। The queen became worried. रानी बड़ी चिंतित हो जाती है। So she changed herself into the old woman. तो वह अपना रूप एक बूढ़े औरत का बना लेती है। Took a poison comb with her, और कंधे में जहर लगा लेती है। एंड अराइव एट द 7 dwarfs हाउस, और 7 बोनों के घर पहुंच जाती है। स्नो वाइट वॉज सिटिंग एट द विंडो। स्नो वाइट जैसे ही उस घर की विंडो पर बैठी हुई थी। कम आउट माई डियर ओल्ड विमन सेड, वह बूढ़ी औरत उससे कहती है मेरे पास आओ मेरी प्रिय। आई बॉट लॉस्ट ऑफ द नाइस थिंग्स फॉर यू, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाई हूँ। आई एम श्योर यू विल लाइक देम, मुझे विश्वास है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। Then she showed Snow White the form. तब वह जल्दी ही Snow White का फॉर्म दिखाती है। At first Snow White hesitated to come out. बाहर आने में Snow White को थोड़ी हेजिटेशन होती है। But when the old woman repeated his words, बार बार जब बूढ़ी औरत इन शब्दों को रिपीटेशन करती रहती है अपनी स्वीट सी वॉइस में, she come out, तो उसे सुनकर वह घर से बाहर आ जाती है। The wicked old man said, तब वह चतुर बूढ़ी औरत कहती है लेट मी कॉम योर ब्यूटीफुल हेयर, चलो मैं तुम्हारे सुंदर से बालों में कॉम कर देती हूँ। डियर
एंड शी स्टक द पॉइजन कॉम इन हर हेयर, वह उस कॉम में क्या कर लेती है, जहर लगा देती है। स्नो वाइट फील डाउन सेंसलेस ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वह वो जहर लगा कंगा उसके बाल में डालती है, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। एंड द विक्ड क्वीन वेंट बैक होम, और वह चतुर रानी अपने घर वापस लौट आती है। इन द इवनिंग द सेवन ड्राफ्ट्स कम होम, जैसे ही 7 बोनी वापस घर आती हैं, they found Snow White lying senseless in front of their house, तो वह देखते हैं कि स्नो वाइट घर के आगे बेहोश पड़ी है, उसे कुछ नहीं पता। They look the poisonous comb out of her hair, वह उसके बालों से जहरीला कंघा निकालते हैं। And she was well again to get up, और उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं। Snow White told them about the visit of the old woman. Snow White उन्हें उस बूढ़ी औरत के बारे में सारी कहानी बताती है। They told her not to go out of the house. वे 7 बोने स्नो वाइट से कहते कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। The wicked queen soon came to the know. अब वह जो चतुर रानी थी वह जानना चाहती थी from the magic mirror से कि स्नो वाइट was alive, कि स्नो वाइट जिंदा है या फिर मर गई है। She changed herself into a farmer's wife. वह अपने आप को एक किसान की पत्नी के रूप बना लेती है। And took an apple which was half red and the half white. वो एक सेब लेती है जो आधा सफेद होता है और आधा लाल होता है। She put a poison pin in the red half, और जो आधा लाल होता है वह उसमें जहरीली पिन लगा देती है। She put the poison apple on other apples in a basket, और उस जहरीली पिन वाले एप्पल को वह अन्य एप्पल की बास्केट में रख देती है। When she knocked the door, जैसे वह ड्राफ्ट हाउस, जैसे वह उन बोनों के घर का दरवाजा खटखटाती है, स्नो वाइट रिफ्यूज टू ओपन द डोर। स्नो वाइट चिंतित हो जाती है कि अब दरवाजे पर कौन आया है। द विक्ड क्वीन शोड हर द एप्पल्स, वह चतुर रानी उसको अपना रूप बदलकर जो एप्पल दिखाती है। द क्वीन कट द एप्पल इन टू, तो वह जो रानी होती है वह उस एप्पल को 2 पार्ट, जिनमें 2 पार्ट में काट देती है। शी गेव द रेड हाफ टू स्नो वाइट, वह क्या करती है, लाल वाला पार्ट तो स्नो वाइट को दे देती है। एंड बिगिन ईटिंग द अदर हाफ हरसेल्फ, और सफेद वाला पार्ट खुद खाने लगती है। स्नो वाइट बिट ऑफ अ पीस ऑफ द पॉइजन, स्नो वाइट जैसे ही जहरीला एप्पल का सेब खाती है, एंड फेल डाउन डेड, तो वह मर जाती है। द विक्ड क्वीन लाफ्ड लाउडली एंड ran away home, वह चतुर रानी बहुत जोर से हंसती है और अपने घर वापस लौट आती है। इन द इवनिंग द ड्राफ्ट फाउंड स्नो वाइट डेड, जैसे शाम को बोने आते हैं वो पाते हैं कि स्नो वाइट मर गई है। दे ट्राइड एवरीथिंग टू ब्रिंग हर बैक टू लाइफ बट इन वेन्स, लेकिन अभी उसकी एक नस में सांस आ रही थी, तो वह जल्दी ही उस पर क्या डॉक्टरी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। स्नो वाइट लुक फ्रेश एंड ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर इवन दैट स्टेट, स्नो वाइट इतनी सुंदर और फ्रेश थी, इतनी ताजा थी जैसे कि एक सुंदर सा फूल होता है। सो द ड्राफ्ट डिड नॉट वरी हर, तो जो बोने थे वह उसे दबाना नहीं चाहते थे, बल्कि दे पुट हर इन ए कॉफिन ऑफ द ग्लास विद सम वॉल्स फॉर द पासिंग एयर, बल्कि उन्होंने उसे एक कॉफिन के ग्लास में रखा जिसमें कुछ हवा भी आ रही थी। आफ्टर अ फ्यू डेज द प्रिंस केम दैट वे, कुछ दिनों बाद जैसे कि प्रिंस राजकुमार उस रास्ते से गुजरते हैं, he looked at Snow White and liked her very much, तो उसे स्नो वाइट को देखते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। He asked the dwarfs, वह बोनों से पूछते हैं to let him have the coffin, तुमने इसे कॉफिन में क्यों रखा है। Somehow they let the prince take it, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। On the way the horse which was carrying the coffin stumbled, वह जल्द ही कॉफिन के बक्से को स्नो वाइट को प्रिंसेस के घोड़े के साथ बांध देते हैं। The piece of the apple which was in the Snow White's mouth came out, और जैसे कि जब घोड़े से लेकर के वो चलते हैं तो धक्का लगने से जो स्नो वाइट के मुंह में एप्पल का जहरीला एप्पल होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। She opened her eyes, और वह अपनी आंख खोल लेती है और उठ जाती है। The prince was overjoyed, प्रिंस खुशी के मारे और खुश होता है। The prince took her to his father's place and married her the next day, जल्दी ही वह उसे अपने पिता के महल में ले जाता है और ले जाकर के उससे अगले दिन ही शादी कर लेता है। One day the wicked queen asked her magic mirror,
वह चतुर रानी फिर से मैजिक मिरर से पूछती है, लिटिल ग्लास अपॉन द वॉल, छोटे से शीशे जो तुम दीवार पर टंगे हो, हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल, ये बताओ कि हम में सुंदर कौन है। द मिरर रिप्लाइड, मिरर उत्तर देता है, ग्रेजियस क्वीन यू आर द ग्रैंड एंड लॉन्ग, शानदार लेडी तुम सुंदर हो और लंबी हो, बट स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो स्नो वाइट है वो तुम में सबसे सुंदर है। द क्वीन बिकेम वेरी एंग्री, रानी अब और ज्यादा गुस्से में हो जाती है। इन ए फरी शी थ्रू द मिरर डाउन एंड इट ब्रोक, वह मिरर पे कुछ फेंकर मारती है और उसे उठा करके तोड़ देती है। शी बिकेम सो सैड, अब वह बहुत दुखी है, विद जेलियस अपनी ईर्ष्या के कारण, दैट द एंडेड हर लाइफ बट टेकिंग पॉइजन, कि उसने उसे तो जहर भी दिया था लेकिन वह फिर भी बच जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.